हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसमें हम एक रेट्रो स्टाइल फर्नीचर मॉडल करेंगे 3ds मैक्स में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मैंने एक रेफरेंस यहाँ पर जनरेट करके रखा है। इस तरह से हम कुछ ये टेबल और चेयर जो आप दिख रहे हो यहाँ पर, इसे मॉडल करेंगे। इसे किस तरह से मॉडल करेंगे वो हम देखेंगे आज यहाँ पर। अगर आपको इस तरह से कुछ मॉडल करना है, सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ। अगर मुझे इस तरह से कोई डिजाइन बनानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। इधर मैं बॉक्स लेके बना सकता हूँ, बॉक्स लेके भी यूज कर सकता हूँ, इधर मैं स्प्लाइन का यूज कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं बॉक्स ही करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे सेगमेंट्स डालने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं बॉक्स यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर बॉक्स फिलहाल के लिए यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा अंदर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे जाकर इसके अंदर मुझे 2 या 3 सेगमेंट्स डालने हैं। मैं इस तरह से कुछ सेगमेंट्स में इस तरह से इसमें पुट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, फिर एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ सेगमेंट्स जो है वो इजीली यहाँ पे पुट ऑन करता हूँ। अब एजेस में जाता हूँ, यहाँ पर रिंग करता हूँ और यहाँ पर 2 लूप्स यहाँ पे भी मैं पुट कर लेता हूँ इस तरह से। अब जैसे ही मैंने सेगमेंट्स पुट ऑन किया, अब मैं इसके ऊपर एक टर्बो स्मूथ असाइन कर लेता हूँ। जैसे मैं टर्बो स्मूथ असाइन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया। एक और बार टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। एक टर्बो स्मूथ असाइन करने के बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर यूज़ करता हूँ, वो है FFD बॉक्स। जैसे हमने काफ़ी टाइम पहले मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन किया है कि ये FFD बॉक्स जो है वो है फ्री फॉर्म डिफॉर्मर। तो फ्री फॉर्म डिफॉर्मर जो होता है वो हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, वो डिफॉर्मेशन करता है। मैं बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट्स है, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। आप देख रहे हो 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4 विड्थ में रहेंगे, 4 हाइट में 4 रहेंगे। अब कंट्रोल पॉइंट्स में जाता हूँ, मैं 4 कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके स्लाइटली मैं जैसे इसको शफल करने जाता हूँ तो ये शफल हो रहा है, वो आपको चेक करना है। ये देखो हो रहा है। तो आप इस तरह से 4 सेगमेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए और स्लाइटली इसे आप हल्का सा आप इसको इस तरह से बाहर पुल कर सकते हो, सी इस तरह से। तो आप ये चीज़ यहाँ पर इजीली क्रिएट अप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इस तरह से हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाकर लाइन टूल में जाता हूँ और लाइन टूल मैं यहाँ तक पुल कर लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक और वर्टाइसेस में जाकर इसे स्लाइटली शफल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट करो, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दो इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और इसके दोनों वर्टाइसेस में सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर मैं फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। आपको अगर फिलेट देना है तो आप इस तरह से इसे फिलेट दे दीजिए, तो ये आपका ये पार्ट इस तरह से वर्क होगा। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर मैं फिर एक बार एक बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ इस तरह से। अब ये बॉक्स को मैं फिर ऊपर शफल कर लेता हूँ, आई एम सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शफल करके इसको आगे की साइड में मैं इस तरह से शफल कर लेता हूँ।
सो शफल करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो सेम इसी तरह रहेगा हमारा। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए, और यहाँ पर जाकर मैं कुछ सेगमेंट्स प्लेस ऑन कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, स्लाइटली इस तरह से पुश कर लेता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रहेगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ सेगमेंट्स डालने तो आप सेगमेंट्स डाल दीजिए, और यहाँ पर मैं 2 सेगमेंट प्लेस कर लेता हूँ, और एज इट इज़ हम इसके ऊपर भी जाकर एक बार टर्बो स्मूथ असाइन करेंगे। एक और बात, स्लाइटली मुझे लगता है कि इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो आप थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट अप किया है। अब यहाँ पर साइड व्यू में जाकर मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ, और एक लाइन टूल से मैं इस तरह से यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आगे से शफल कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। सो शिफ्ट प्रेस करके इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। सो एक बार मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ फाइल। तो सेव करना ज़रूरी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जाकर इसको और इसको मैं अटैच कर लेता हूँ, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके इसको अटैच कर लीजिए। वर्टाइसेस में जाइए, फ्यूज वर्टाइसेस, वेल्ड वर्टाइसेस। सो फ्यूज से आपके वर्टाइसेस ओवरलैप हो जाते हैं, वेल्ड से जॉइन हो जाएंगे। आप इसके बाद इसके दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट करिए, और आप इसको स्लाइटली इस तरह से कर्व दे दीजिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पर जो आपने इसको कर्व देना था वो दे दिया यहाँ पर। अब फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ, साइड व्यू में जाता हूँ। अब साइड व्यू में जाने के बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ इस तरह से, और मैं इस तरह से कुछ कर्व्स बनाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे फिलेट दे देता हूँ। रिफाइंड से आप इसमें पॉइंट्स पुट ऑन कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा स्मूथ करना चाहिए, तो आप इस तरह से इसको स्मूथ कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके इसको स्मूथ कर लेता हूँ, और इस तरह से आप इसको रीडिफाइन अप कर सकते हो। सो जैसे ही मैंने इसे कर्व डिफाइन किया, थोड़ा सा इसका जो थिकनेस रहेगा ये ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली। सो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाते स्लाइटली थोड़ा सा अंदर की ओर शफल करना है, आप थोड़ा सा शफल कर सकते हो। सो इसको मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसी के यहाँ पर एक और इस तरह से डुप्लीकेट बना देता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको लुक देने की मैंने कोशिश की है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके रीसाइज कर लेता हूँ। आपको इसको प्लेस करना था, आप इसको प्लेस कर लीजिए। तो ये चेयर हमारी यहाँ पे मॉडल हो गई है। अब यहाँ पर मुझे जो चीज़ मॉडल करनी है वो है टेबल सेक्शन। अब टेबल सेक्शन किस तरह से मॉडल करेंगे? तो टेबल सेक्शन बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो टेबल सेक्शन के लिए मैं फिर से एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम बॉक्स ले सकते हो। आप कोई और एलिमेंट भी लेना है तो आप और एलिमेंट भी ले सकते हो, आप रेक्टेंगल भी लेके कर सकते हो। सो मैं अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ,
और इसको मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अगर यहाँ पर जाकर इसके ऊपर फिलेट देना है तो मैं फिलेट दे सकता हूँ, बट फिलेट खाली आपको एंड्स पे कर्व देगा। आपको अगर पूरा सेंटर से कर्व करना है तो डेफिनेटली आप उस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप इसको पूरा कर्व कर सकते हो आप इस तरह से। सो अगर आप पूरा कर्व करते हो तो फिर आपको ये पार्ट, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा बाहर की ओर पुश करना तो वो भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं वही मेथड यूज़ करूँगा जो हमने पहले भी किया था। तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। सी गाइस, मैं जो मेथड बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेथड फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि आप अगर स्प्लाइन से भी बना सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। सो मेथड्स काफ़ी सारे। सो फिर से कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। एज यूजुअल यहाँ पर आप सेगमेंट्स डाल दीजिए, जितने आपको सेगमेंट्स डालने हैं सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आर प्रेस करके स्केल करिए थोड़ा थोड़ा, सेंटर के दो सेलेक्ट कीजिए, आर प्रेस करके स्केल कर लीजिए। तो मैं ये जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, अब ये भी ट्राई कर सकते हैं ये मेथड। सो इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं बार बार लूप्स डाल रहा हूँ, उसके बदले मैं मॉडलिंग में जा सकता हूँ और यहाँ से मैं एक स्विफ्ट लूप ले लेता हूँ। सो एक आप यहाँ से स्विफ्ट लूप ले लीजिए। सो मैं एक स्विफ्ट लूप यहाँ से ले लेता हूँ और इसको रिंग कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये सारे पॉलीगन्स आपको सेलेक्ट करने, ये वाले, तो ये बार बार अगर मुझे एक पॉलीगन सेलेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। सो मैं सबसे पहले एज सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी, और एज सेलेक्ट करके इसको रिंग कर लेता हूँ। तो रिंग आपको पता रहेगा, रिंग कर लीजिए। अब कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे और पॉलीगन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ऑटोमेटिकली ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर जाकर मैं इसको बेवल कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल, हर साइड से इक्वली आना चाहिए। सो ये जो पार्ट है इसको हल्का सा बेवल करके इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये आपको इस तरह से एक लुक दे देगा। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ हल्का सा, सो टॉप व्यू में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक सिलेंडर लेता हूँ। सो एक सिलेंडर मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस करता हूँ, बट सिलेंडर जब भी हम प्लेस करेंगे मैं सबसे पहले इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो फिलहाल के लिए बढ़ा देता हूँ, हल्का सा रेडियस इसका कम कर लेता हूँ। तो ये जो रहेगा ये आपका थोड़ा सा और इसको ऊपर कर इस तरह से। टेबल की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा रखनी है मुझे, तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा रेडियस बढ़ाएंगे और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ। जिससे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल इस तरह से, और इसको ओके कर लेता हूँ। सो इसको ऊपर शफल कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पर भी एक स्विफ्ट लूप मैं पुट ऑन कर लेता हूँ और इसे स्लाइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसके बाद फिर टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाकर मैं एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ से एक बॉक्स में इस तरह से ऐसा क्रिएट कर लेता हूँ और स्लाइटली इसको ऊपर ज्वाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर फ्रंट व्यू में आता हूँ और यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और ऐसा कुछ मुझे
ऐसा एक कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप ऐसा करके कुछ एक ऐसा कुछ बना सकते। तो यहाँ पर जाकर एनेबलिंग व्यू कोड कर लेता हूँ, इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। तो ये आपकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से थोड़ी सी टॉप व्यू से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से ऐसे। तो इसे मैं फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं एक बार मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ वाई एक्सिस में, और इसे मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, और ये दोनों को सेलेक्ट करके मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में। अब मुझे ये साइड में चाहिए, मतलब सी हर एक व्यू आप यूज़ करो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही व्यू में खाली काम करते जा रहा हूँ और कोई व्यू देख ही नहीं रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ, बट आपको फाइनली जब आप देखने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने मिस्टेक कर ली, राइट। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर व्यू में काम कर लीजिए। सो हर व्यू में आप काम करोगे तभी आपको परफेक्शन आना आएगा। सो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर टॉप व्यू में जाकर इस तरह से डुप्लीकेट कर लीजिए, और इसी को डुप्लीकेट करके इसे मैं मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में इस तरह से। तो ये आपका जो मॉडल है, जो हम मॉडल कर रहे हैं रेट्रो टेबल एंड चेयर, ये हमने यहाँ पर मॉडल कर लिया। अगर आपको लगता है कि उसे कहीं पे ग्लास लुक देना है तो आप ग्लास लुक भी दे सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।